तो अब चुनावी पर्चा वापस लेने की तारीख खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, और अब दरअसल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अपने रंग में रंगना शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ से महायुति, महाविकास आघाड़ी अपने अपने स्टार कैंपेनर्स को इस चुनाव प्रचार में उतारेगी, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान अगर किसी का रहेगा तो वो बीजेपी पर रहेगा। अमित शाह जब महाराष्ट्र में आए थे तब वो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि महायुति बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को देख रही है? हमारे साथ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। कितना अलग चुनाव है, क्योंकि 2019 में आपका कैंपेन का स्तर कुछ अलग था, आप कुछ अलग कैंपेन लेकर सामने आए थे। इस बार आपका कैंपेन का पूरा तरीका अलग है, 3 पार्टी आपके साथ में है। किस तरीके से आप इस चुनाव प्रचार को देख रहे हैं? इस बार मैं वापस आऊंगा नहीं है, हम वापस आएंगे, इस तरीके का कुछ प्रचार नजर आएगा? पहली बात तो यह है कि हर चुनाव ये चुनौतीपूर्ण होता है। कोई भी चुनाव बहुत आसान है ऐसा मानकर हम नहीं चलते, तो चुनौती है। लेकिन जो ग्राउंड पर परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि एक एडवांटेज हमको है, एक एज हमको है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम चुनकर आएंगे। और हमारा पूरा कैंपेन, ये बीजेपी का अपना कैंपेन भी महायुति के साथ रहेगा। हमारे सारे कैंपेन में कमल के साथ साथ धनुष्य बाण और घड़ी, इनका भी प्रचार हम करेंगे। हमने स्ट्रेटेजी ये तय की है कि हमको जो जीत हासिल करनी है, अपने दोस्तों को साथ में लेकर हासिल करनी है। सरकार के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को, हमने की हुई स्कीम्स को, हमने तैयार किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कैंपेन हमने बुना है। और मुझे लगता है कि वो लोगों को अपील होगा। नहीं, लेकिन फिर भी 3 पार्टियों का कैंपेन चलाना अलग अलग है, क्योंकि 3 पार्टियां अलग अलग आवाज में बात करती है। सेना बीजेपी का कैंपेन 2019 में चला था, तब भी 2 अलग अलग आवाजें निकली थी। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो आखिर तक कोई साफ बोल नहीं रहा था। आप सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमसे ठरला है, हमारी बात तय हो चुकी है। तो 3 पार्टियों में ये कितना मुश्किल आपको नजर आए? क्योंकि मैं अगर होर्डिंग देखता हूं तो लगता है कि आपका होर्डिंग में आप सारी योजनाएं दे रहे हैं, अजित पवार की होर्डिंग्स में अजित पवार सारी योजनाएं दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो दे ही रहे हैं, मतलब एक तरीके से। ऐसी बात नहीं है, आप हमारा कोई भी होर्डिंग उठाकर देख लीजिए, उस होर्डिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो आपको दिखेगा ही दिखेगा, अजित पवार जी का भी फोटो आपको दिखेगा, और कोई भी योजना ये सरकार की योजना के रूप में हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। इसलिए ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है कि योजना किसने दी है। हाँ, बीजेपी इस सरकार का एक प्रमुख घटक है। इस सरकार में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, तो निश्चित रूप से सरकार अगर कोई काम करती है तो उसका श्रेय बीजेपी को भी मिलना चाहिए, उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी का श्रेय तो है ही, साथ साथ अलायंस पार्टनर्स का भी है। और तीनों मिलकर जब तक ये कैंपेन नहीं करेंगे तब तक अपने अपने लोगों तक हम कैसे पहुंचेंगे? लेकिन बगावत का कारण क्या लगता है फिर? क्योंकि आप पहले से कहते आ रहे हैं कि 3 पार्टियों की सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, 3 पार्टियों का अलायंस चलाना भी मुश्किल है। बगावत का रोग वहां पर भी है और आपके यहां पर भी है। 36 जगह पर आपके यहां पर बगावत हुई है। एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं ना कि टेम्पर रनिंग हाई, बहुत ज्यादा गुस्से में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो बगावत करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। कई जगह पर 36 ये आंकड़ा अब इतिहास हो चुका है। अब इतनी ज्यादा जगह पर बगावत नहीं है, बहुत कम जगह बची है जहां बगावत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, और कई बार 5 साल रुकने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो लोगों को लगता है कि मेरे जिंदगी का यही आखिरी चुनाव है, इसलिए मुझे तो लड़ना ही लड़ना है। मेरी पार्टी नहीं दे तो उसके सामने लड़ लूं, वो नहीं दे तो दूसरी पार्टी से लड़ लूं, वो नहीं दे तो तीसरी पार्टी से लड़ लूं। एक प्रकार का एक नया पॉलिटिकल कल्चर ये तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन ये इसका कारण ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं कोशिश कर रही थी कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे कहीं आगे चलकर, और आपके नेता ये सोच रहे थे कि ठीक है अभी 288 लड़ने का समय आएगा, और तभी एक नहीं 2 पार्टनर ऐड हो गए। क्या इसके वजह से कहीं अमित शाह जब महाराष्ट्र में आए थे तब उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि हाँ हमें पता है कि कई लोगों को कुछ मिला नहीं, जो कई सालों तक हमारे साथ में, कई सालों से हमारे साथ में है। तो ये भी एक कारण है कि कहीं वो स्ट्रैटेजी में गड़बड़ी हो गई, जिसके वजह से आप ही के लोग कह रहे हैं कि हम बगावत करेंगे। स्ट्रैटेजी की गड़बड़ी नहीं है, परिस्थिति का बदलाव है।
2019 में जब हमारे साथ धोखा हुआ और हम अपोजिशन में गए, 2.5 साल तक हम लोगों ने 288 सीटों पर हमारे नेता उतारकर चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसके बाद हमारे साथ शिंदे जी आए तो उनकी सीटें छोड़कर या उनको जो देनी पड़ेगी वो सीटें छोड़कर बची हुई सीटों के ऊपर हमने वापिस 1 साल तक हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे। उसके बाद अजीत दादा आए तो हमारी एक प्रकार से स्पेस थोड़ी श्रिंक हुई और जिन कार्यकर्ताओं को 3 साल 3.5 साल हमने चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करने लगाई, उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को ये लगा कि अब इतनी मेहनत करने के बाद हम रुक जाए और किसी और पार्टी का काम करें, ये संभव नहीं है। तो वो लोग दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ रहे। जिन लोगों को ये लगा कि नहीं मेरी पार्टी के साथ मुझे रहना है, ठीक है, आज मुझे नया अवसर मिला तो अगले बार मिलेगा, वो लोग रुक गए। नहीं, लेकिन ये भी तो दिखाई देता है ना कि जैसे आपकी पार्टी ने साफ कह दिया कि हम नवाब मलिक को समर्थन नहीं देंगे और वो कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, लेकिन नवाब मलिक वहां पर खड़े हुए हैं। वो खड़े तो हुए ही, लेकिन अजीत पवार ने उनको अपना एबी फॉर्म भी दे दिया, उनको चुनाव में उतार दिया पार्टी के सिंबल पर। किस तरीके से आप देखते हैं कि आपको डिफाइंड एक तरीके से नजर आते हैं अजीत पवार इस मामले में कि नहीं हमारा नंबर बढ़ाना है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात? मैं तो कहता हूं डिफाइंड नहीं है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि राजनीति की जो नब्ज है वो नब्ज अगर इस महायुति को कौन वोट देने वाला है ये वो समझ लेते तो शायद ये फैसला नहीं करते। इसका मतलब वो ना समझे ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हो गई है ना, बहुत होशियार है। उनकी बेटी महायुति की कैंडिडेट और वो सिर्फ एनसीपी की कैंडिडेट। हमने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि हमको ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, आपने इनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया तो हमने शिवसेना के कैंडिडेट को खड़ा किया है। वहां हम शिवसेना का ही काम करेंगे और आप लिख लीजिए, हम शिवसेना के उम्मीदवार को चुन कर लाएंगे।